दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के। अगर फिर से चली जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार के कैमूर में बाढ़ कहर बरपा रहा और लगातार हो रही बारिश और दुर्गावती नदी के बढ़ते जलस्तर ने 2 लोगों की जान ले ली है। बेलौड़ी गांव के शिव बसंत शाह का 20 वर्षीय पुत्र कृष्ण कुमार शाह बाढ़ के पानी में डूब गया, जिससे उसकी जान चली गई। वहीं बहू को प्रसव करवाने के लिए पीएचसी में लेकर आई सास की देनवा नदी की धार में बह जाने से मौत हो गई। बड़ी खबर, जातीय गणना रिपोर्ट से धर्म जाति की गिनती बताना सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जाति गणना के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है और नीतीश सरकार द्वारा जाति गणना की रिपोर्ट में धर्म और जातियों के आंकड़े सार्वजनिक किए जाने के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा कि बिहार में जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने का फैसला सही है या गलत। बता दें कि बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर को जातिगत सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ यूथ फॉर इक्वलिटी और एक सोच एक प्रयास द्वारा जाति गणना के खिलाफ बीते दिनों याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं ने नीतीश सरकार के द्वारा जाति गणना के आंकड़े सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है और उनका कहना है कि इससे सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार पर दिए गए पूर्व के फैसले का उल्लंघन है। बड़ी खबर, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के 34,500 शिक्षकों को राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने से साफ इनकार करते हुए उनकी अर्जी को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने नंद किशोर ओझा की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया है और 8 अक्टूबर 1991 को बीपीएससी ने 25,000 सहायक शिक्षकों की बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया था। बड़ी खबर, नीतीश कुमार को फिर से राज्यपाल से भिड़ाने की तैयारी में के पाठक। बिहार में नीतीश सरकार का शिक्षा विभाग और राजभवन फिर से आमने सामने हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुजफ्फरपुर स्थित बिहार यूनिवर्सिटी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जिससे नीतीश सरकार और राज्यपाल के बीच तकरार बढ़ सकती है। के पाठक के शिक्षा विभाग की ओर से बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी और रजिस्ट्रार प्रोफेसर संजय कुमार समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद शिक्षक और कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर एक बार फिर से बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया है कि 2025 में अपने कंधे को मजबूत करके बीजेपी की सरकार बनाए। बिहार भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती समारोह में बापू सभागार में आयोजित भाजपा अध्यक्ष ने बातें कही। इससे पहले करीब 1 सप्ताह पहले बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा था कि भाजपा ने नीतीश कुमार को 5 बार कंधे पर बिठाकर मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब भाजपा किसी को कंधे पर बिठाने वाली नहीं है। बड़ी खबर, बिहार के 3,566 स्कूलों के प्राचार्य ने छात्रों की उपस्थिति की जानकारी नहीं दी है। अब इन सब पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि इन्हें हर दिन छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी है। इन विद्यालय को चिन्हित करके अब इनके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेश के बाद विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को ऐसे स्कूलों की जानकारी देने को कहा था जहां से छात्रों की उपस्थिति नियमित नहीं दी जा रही है। पटना जिला की बात करें तो ऐसे 150 स्कूलों को चिन्हित किया गया है और बता दें कि प्राचार्य को एक फॉर्मेट दिया गया है। इसको प्रत्येक दिन स्कूलों को भरकर देना है, लेकिन राज्य के सैकड़ों विद्यालय ऐसे हैं जो कि इस नियम का पालन ही नहीं करते हैं। बड़ी खबर, पप्पू यादव का ऐलान, बिहार के पूर्णिया से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ूंगा। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और पप्पू यादव ने दावा किया कि पूर्णिया उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। अगर वो 2024 में सांसद पहुंचे तो इसे बिहार की दूसरी राजधानी बनाने के लिए लड़ेंगे। जाप प्रमुख ने पूर्णिया के मतदाताओं से अपील की है कि उन्हें 5 महीने दें और अगले 5 साल ले लें। पप्पू यादव ने पार्टी का घोषणा पत्र भी जारी किया और कहा कि पूर्णिया में हवाई अड्डा, सहरसा में एम्स, शेष बिहार और दिल्ली के साथ अच्छी रेल कनेक्टिविटी पार्टी का मुख्य एजेंडा रहा है। बड़ी खबर, के पाठक ने सभी जिलाधिकारी को लिखा पत्र, शहर के स्कूलों का ब्यौरा तलब किया गया। बिहार में शिक्षा विभाग के प्रमुख मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर शहर के भवनहीन स्कूलों का ब्यौरा तलब किया है। स्कूल भवन के लिए अब शिक्षा विभाग की ओर से बड़ा निर्णय किया गया है और इसके कमरों एवं भवनों आदि के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। बता दें कि पिछले कुछ सालों में बिहार के विद्यालय में आधारभूत संरचना के लिए 3,445 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और समय रहते पूरी प्रशासनिक एवं निविदा की प्रक्रियाओं को पूरा नहीं कर पाने की वजह से यह रुपये वापस हो गए थे।
कई स्कूलों में बच्चे फर्श पर बैठे नजर आए। बड़ीखबर बिहार में जाति आधारित गणना को लेकर जेडीयू सांसद ने अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि जाति गणना में तेली समाज की गिनती सही तरीके से नहीं की गई। जाति आधारित गणना के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं और कहा कि तेली समाज की गिनती सही तरीके से इसमें नहीं देखी गई है। 8 अक्टूबर को पटना में तेली समाज से जुड़े लोगों की बैठक बुलाई गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का कहना है कि तेली समाज के लोगों में इस बात का आक्रोश है कि उनकी गिनती सही तरीके से नहीं हुई, उन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है। बड़ी खबर बिहार के शिक्षकों को खुशखबरी, दशहरे से पहले शिक्षकों को बिहार सरकार देगी तोहफा। शिक्षा विभाग ने दुर्गा पूजा और दशहरे से पहले शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश दिया है। विभाग ने पंचायती राज संस्थाओं या नगर निकाय की शैक्षणिक संस्थाओं के शिक्षक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्य के सितंबर के वेतन के लिए 713 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। इस राशि से 2,74,681 शिक्षकों को वेतन दिया जाएगा और समग्र शिक्षा के इन शिक्षकों को सितंबर का वेतन भी नहीं मिला है। बड़ी खबर बिहार में जाति गणना को लेकर बीजेपी ने बदल ली है अपनी रणनीति। पार्टी को बताया पिछला वर्ग का हितैषी। कैलाशपति मिश्र की 100वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार पहुंचे। जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में सबसे बड़ी जाति गरीबी है। गरीबों की सच्ची सेवा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है और यह सब जनता को बताया जाए। पिछले 5 वर्ष में 13 करोड़ से अधिक यानी 12% लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। देश में अति गरीबी 1% से भी निचले स्तर पर है और ओबीसी के लगभग 4 लाख बच्चे को स्कूल से लेकर मेडिकल कॉलेज तक में नामांकन भी बीजेपी ने करवाया है। बड़ी खबर दरभंगा जिले में स्कूल में घुसकर शिक्षक की पिटाई, बच्चे को ड्रेस में स्कूल भेजने की बात अभिभावक को गुजरी नागवार। दरभंगा में अभिभावकों ने स्कूल में घुसकर एक शिक्षक की पिटाई कर दी। उस शिक्षक का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने बच्चों को ड्रेस कोड का अनुपालन करने को कहा था और बस इतने से बात के लिए शिक्षक के साथ मारपीट की गई। ये मामला सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के बिरदीपुर मध्य विद्यालय का है। बताया जाता है कि मंगलवार को शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने आदेश दिया था कि ड्रेस कोड का बच्चों को अनुपालन करना है। यह चेतावनी देना शिक्षक को महंगा पड़ गया। आक्रोशित अभिभावकों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया, साथ ही मारपीट की। इसमें सहायक शिक्षक गुलाब हसन के दाएं हाथ की अंगुली फ्रैक्चर हो गई। शिक्षक ने आरोप लगाया कि इस दौरान कार्यालय में रखे पंजी को भी क्षतिग्रस्त करके सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया। बड़ी खबर जातीय गणना का श्रेय लूटने के लिए राज्य में मची होड़। एनडीए सरकार का था निर्णय लेकिन कहीं ज्यादा उछल रहे लालू और तेजस्वी। बिहार के साथ जाति का चोली दामन का संबंध रहा है और जातीय गणना की रिपोर्ट क्या जारी हुई सूबे का पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई लेवल तक पहुंच गया है। काफी समय से राजनीतिक पटल से दूर रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव जातीय गणना के मुद्दे पर खासे सक्रिय हैं। लालू की सक्रियता को बिहार की जातीय राजनीति में राजद की पकड़ मजबूत करने की दृष्टि से देखा जा रहा। बिहार में जातीय मुद्दा प्रभावी अहरनिश रहा है तो लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी बचने वाली है। ऐसे में जाति का मामला विकास के ऊपर 1-2 चुनाव को छोड़ दें तो हमेशा से हावी रहा है। एक और जहां जातीय गणना के बाद राजद जदयू खासे खुश है, वहीं भाजपा भी ठोस रणनीति बनाने में जुटी है। बिहार में चुनाव है और राजद अपने ओबीसी आधार को मजबूत करने की कवायद में जुटी है। बड़ी खबर भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम में बदलाव, एएनएम अभ्यर्थियों ने विकास भवन का किया घेराव। बिहार की राजधानी पटना से है जहां पर एएनएम अभ्यर्थियों ने भर्ती की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया है। ये हंगामा विकास भवन के पास किया गया है। महिला अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की है। बताते चले कि करीब 10,000 नर्सों की अस्थायी बहाली के लिए 2022 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें अंक एवं अनुभव के आधार पर बहाली की बात कही गई थी। बाद में मेधा सूची भी जारी की गई थी और इसमें लिखित परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, जिसका विरोध अभ्यर्थी कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों की माने तो विभिन्न वजहों से उनकी बहाली को टाला जा रहा और उनकी मांग है कि ये बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। बड़ी खबर आरजेडी के विधायक और एमएलसी पर भड़का तैलिक साहू समाज। कहा कि हमारे समाज को बांटने के लिए बेवजह बयानबाजी करे बंद। जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार का हर नेता जातियों को लेकर बयान दे रहा, जिसको लेकर अब कई जाति समूह के बीच विरोध भी शुरू हो गया है। गया जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ पर राजद के विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर गया जिला तैलिक साहू सभा के जिला अध्यक्ष संजू लाल ने विरोध जताया। सभा ने कहा कि राजद एमएलसी द्वारा तेली, तमोली और चौरसिया इत्यादि के ऊपर आरक्षण रद्द करने को लेकर दिए गए बयान घोर निंदनीय है। टिकारी रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सभा के जिलाध्यक्ष ने राजद के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी
एवं विधायक रणविजय साहू पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि दलित समाज को अति पिछड़ा की सूची से निकालने के लिए दोनों नेता समाज को दो फाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में कास्ट सेंसस पर थम नहीं रहा सियासी बवाल। अब नागवनी ने कहा कि जाति आधारित गणना फर्जी है, विरोध में करेंगे आंदोलन। शोषित इनकलाब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागवनी ने कहा कि जाति आधारित गणना पूरी तरह फर्जी है, इसके विरुद्ध आंदोलन किया जाएगा। अगले साल 2 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कोरी महाशक्ति प्रोटेस्ट का आयोजन होगा। दांगी कुशवाहा की आबादी को साजिश के तहत कम दिखाया गया और कुशवाहा समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में उन्हें फोन कर कहा कि उनके गांव में गन्ना से जुड़ा कोई सरकारी कर्मचारी नहीं गया था। ये भी कहा कि मुसलमान और यादव की आबादी का आकलन कुछ हद तक सही है, लेकिन दांगी कुशवाहा सहित कई अन्य जातियों की संख्या जानबूझकर कम करके दिखाई गई है। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के बाद सियासत शुरू है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि जातीय गणना में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा देने वाले लालू यादव पहले अपनी पार्टी में मंत्रिमंडल में हिस्सेदारी तय करें। संजय जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल 26 विधायक का टिकट काटे, जो कि अपनी जाति के लोगों को उन्होंने बिठाकर रखा है। अल्पसंख्यक का कोटा निर्धारित करें। अल्पसंख्यक समाज से कितने मंत्री बने हैं, यह सब जनता देख रही है। संजय जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले अपने घर से ही जिसकी जितनी भागीदारी उसका उपयोग हिस्सेदारी की शुरुआत करें। और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि बिहार में इस तरह से जाति गणना की रिपोर्ट पेश की गई है कि कोई भी आदमी से संतुष्ट नहीं है। यह भी कहा कि ऐसा कहा जा रहा है कि 68 लाख से ज्यादा लोगों की जाति का पता नहीं था और अधिकारियों ने उसकी जाति खुद तय करके रिपोर्ट पेश कर दी है। संजय जायसवाल ने कहा कि अकेले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 80% मंत्रिमंडल रखे हैं और सबसे पहले इसमें सुधार करें, तब हम लोग समझेंगे कि जो लोग कहते हैं कि वह करते भी हैं।